नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर और राहुल गांधी को लेकर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी लगातार सशक्त होकर काम करने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की बात कर ले, यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव। विपक्षी गठबंधन यानी पूर्ण इंडिया गठबंधन, इसमें सपा और कांग्रेस के एक साथ गठबंधन में रहने पर सवाल उठते जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अखिलेश यादव अपने बयान में कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं टूटेगा, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन नहीं रहेंगे। लेकिन राजनीति इसी मुद्दे पर लगातार बरकरार है कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन टूटने पर चर्चाएं क्यों हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, जिसमें से कुछ सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर कांग्रेस का दबाव, कांग्रेस की राजनीति करने का तरीका बेहद अच्छा माना जाता था। लेकिन अब कांग्रेस ने उन सीटों से जब अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा तो चर्चाएं राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेज होने चली कि आखिर कांग्रेस ने उन सीटों पर अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं की है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी निकाल चुकी है। तो राहुल गांधी के खाते में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 ही सीटें जाती हैं, यानी कांग्रेस 4 ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती नजर आ सकती है, क्योंकि गठबंधन में दोनों पार्टियां हैं। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने ऐसी सीटों पर दांव चला है जिन सीटों पर राहुल गांधी पहले ही अपने प्रत्याशी निर्धारित कर चुके थे, प्रत्याशी तय कर चुके थे कि सीट से इन्हीं को मौका दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वो मौका नहीं मिला और अखिलेश यादव ने पहले ही उस मौके को कहीं ना कहीं राहुल गांधी से चुरा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अभी तक एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ऐसे चेहरों को मौका दे सकती है जो चेहरे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ते नजर आए, या फिर यूं कहें कि जिन चेहरों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दरकिनार कर दिया था। दरकिनार करने के बाद अब उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आखिर किन चेहरों पर दांव चलेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में टिकट मांगते तो जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन उनको टिकट ही नहीं दिया गया। टिकट देने के पीछे भी तमाम बड़े कारण थे, चाहे फिर उनकी छवि हो, उनका काम करने का तरीका हो, उनकी कार्यशैली हो। और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं लोकसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में अगर गौर कर लिया जाए तो लोकसभा चुनाव के ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र में लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आई है। बीजेपी का पिछड़ना और समाजवादी पार्टी का इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं दांव चलना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी मुसीबत बन ही सकता है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो गठबंधन टूटने के भी कयास चल रहे हैं, आखिर ये कयास कहां तक जाएंगे? फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में राहुल और अखिलेश का गठबंधन टूटता नजर